फ्रेंड्स, आज हम बायोलॉजी एनसीईआरटी फर्स्ट का जो कि चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम उसका 5th टॉपिक पढ़ेंगे। एंजियोस्पर्म्स है। तो एंजियोस्पर्म्स जिम्नोस्पर्म्स तक हमने पढ़ लिया था। आज इसमें एंजियोस्पर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। अनलाइक दी जिम्नोस्पर्म्स where the ovules are naked, in the angiosperms ORR flowering plants, the pollen grains and ovules are developed in specialized structures called flowers. Means unlike means असमान जिम्नोस्पर्म में जहाँ पे सीड जो था, ओव्यूल जो था और सीड था वो नेकेड था, वहीं पे एंजियोस्पर्म यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स में देखा जाए तो सीड जो होता है वो फ्रूट के अंदर कवर्ड रहता है। The angiosperms are an exceptionally large group of plants occurring in wide range of habitats. They range in size from the smallest Ulphia to tall tree of eucalyptus over 100 meters. मतलब जो एंजियोस्पर्मिक ग्रुप है ये एक्सेप्शनली लार्ज ग्रुप इसलिए है क्योंकि इसके बहुत सारे हैबिटाट्स देखने को मिलते हैं। इसमें छोटे प्लांट्स जैसे उल्फिया से लेके टालेस्ट प्लांट जैसे कि यूकेलिप्टस जो कि 100 मीटर से भी ज़्यादा ऊंचा होता है इसमें पाए जाते हैं। दे प्रोवाइड अस विद फूडर फ्यूल मेडिसिन्स एंड सेवरल अदर कॉमर्शियल इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट्स। मतलब एंजियोस्पर्मिक पौधे से हम लोग को भोजन भी प्राप्त होता है, फूडर फ्यूल मेडिसिन भी उससे प्राप्त करते हैं। हम सब बहुत सारे कॉमर्शियल इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट ऐसे हैं जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट से ही प्राप्त किए जाते हैं। दे आर डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेज। एंजियोस्पर्म्स को 2 क्लास में डिवाइड किया गया है, डाइकोटिलीडन एंड मोनोकोटिलीडन्स। जैसा कि फिगर में एंजियोस्पर्मिक प्लांट को दिखाया गया है 3.5 फिगर में एक डाइकाट प्लांट को दिखाया गया है, बी वाला मोनोकाट प्लांट को रिप्रेजेंट कर रहा है। द डाइकोटिलीडन्स आर कैरेक्टराइज्ड बाई सीड्स हैविंग 2 कोटिलीडन्स, रेटिकुलेट वेनेशन in leaves and tetramerous or pentamerous flowers that is having 4 or 5 members in each floral whorls. The monocotyledons on the other hand are characterized by single cotyledons seeds, pallar venation in leaves and trimerous flowers having 3 members in each floral whorls. The male sex organ in a flower is the stamen. जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट यानी कि फ्लावरिंग प्लांट है उसमें मेल सेक्स ऑर्गन क्या है? स्टेमेन है। ईच स्टेमेन कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर फिलामेंट विद एन एंथर एट द टिप। विदिन द एंथर द पॉलन मदर सेल डिवाइड बाय मियोसिस टू प्रोड्यूस माइक्रोस्पोर्स। मतलब जो स्टेमेन होता है उसमें भी 2 पार्ट है, एक फिलामेंट होता है और एक एंथर होता है। तो एंथर जो होता है उसी के अंदर पॉलन मदर सेल पाए जाते हैं और ये पॉलन मदर सेल जो होते हैं 2n होते हैं, यही मियोसिस करेंगे और डिवाइड करके 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाते हैं विच मेच्योर्स इनटू पॉलन ग्रेन्स, और वही माइक्रोस्पोर टेट्राड ही पॉलन ग्रेन में मेच्योर हो जाता है। दी फीमेल सेक्स आर्गन इन ए फ्लावर इज दी पिस्टिल। जो फीमेल सेक्स आर्गन है वो पिस्टिल है। मेल सेक्स आर्गन स्टेमेन था और फीमेल सेक्स आर्गन फ्लावर में क्या होता है? पिस्टिल होता है। पिस्टिल कंसिस्ट ऑफ ए स्वॉलन ओवरी एट इट्स बेस, ए लॉन्ग सिलेंडर स्टाइल एंड स्टिग्मा। Instead the ovules are present. Generally each ovule has a megaspore mother cell that undergoes meiosis to form 4 haploid megaspores. जैसे उसमें माइक्रोस्पोर मदर सेल था 2n, वैसे इसमें भी मेगास्पोर मदर सेल 2n होता है। इसमें भी मियोसिस होगी और मियोसिस के थ्रू 4 मेगास्पोर्स बनेंगे। हैप्लॉइड मेगास्पोर्स होंगे यानी कि उनकी प्लॉइडी n होगी। 3 ऑफ देम डीजनरेट, और उनमें से 4 मेगास्पोर में से 3 जो होते हैं वो डिजनरेट कर जाते हैं एंड 1 डिवाइड टू फॉर्म द एम्ब्रियो सैक, और उसमें से एक डिवाइड करके आगे चल के एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन करता है। ईच एम्ब्रियो सैक हैज़ ए 3 सेल्ड एग एपरेटस। मतलब जो एम्ब्रियो सैक होगा उसके पास 3 सेल्ड एग एपरेटस होता है, 3 सेल्ड, जिसमें से एग एपरेटस एक होता है, 1 सेल्ड एग एपरेटस होगा, एग सेल जिसको बोलेंगे, एंड 2 सिनर्जिड्स, 2 जो होती हैं वो सिनर्जिड की सेल होती हैं, और 3 एंटीपोडल सेल्स
आर 2 पोलन न्यूक्लियाई, 3 एंटीपोडल सेल होंगे और 2 पोलन न्यूक्लियाई। मीन्स एक एम्ब्रियो सैक को अगर देखा जाए तो वो 3 सेल्ड होता है, जिसमें से एक एग एपरेटस होता है, एग एपरेटस और 2 सिनर्जिड होती हैं और एक एंटीपोडल सेल होता है। तो एग एपरेटस में 1 एग होगा, एक एग सेल होगा और सिनर्जिड में 2 सेल्स होती हैं और एंटीपोडल्स में 3 सेल्स होती हैं और 2 बीच में पोलन न्यूक्लियाई देखने को मिलते हैं। द पोलन न्यूक्लियाई इवेंचुअली फ्यूज टू प्रोड्यूस ए डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस। ये जो पोलन न्यूक्लियाई सेंटर में पाए जाते हैं एम्ब्रियो सैक के, वही मतलब आगे चल के डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं। Pollen grain after dispersal from the anthers are carried by wind or various other agencies to the stigma of a pistil. This is termed as pollination. The pollen grains germinate on the stigma and the resulting pollen tubes grow through the tissues of the stigma and style and reach the ovule. The pollen tubes enter the embryo sac where 2 male gametes are discharged. और ये pollen tube के थ्रू जो होता है ये दोनों मेल गैमिट इंटर करते हैं एम्ब्रियो सैक के अंदर और दोनों मेल गैमिट जो होते हैं वहाँ पे एम्ब्रियो सैक के अंदर डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं। वन ऑफ द मेल गैमेट्स फ्यूज विद द एग सेल मीन्स सिनगैमी टू फॉर्म ए जाइगोट, जिसमें से एक मेल गैमिट जो होता है वो एक सेल से जाके फ्यूज कर जाता है। इस प्रोसेस को सिनगैमी मीन्स फर्टिलाइजेशन कहते हैं और जिससे जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। दी अदर मेल गैमेट फ्यूजेस विद द डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस। जो दूसरा मेल गैमेट होता है वो डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस जो होता है, यानी कि 2 एम्प्लॉयड इन नेचर होता है जो सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है, उससे जाके एक मेल गैमेट फ्यूज कर जाएगा और टू प्रोड्यूस द ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और एक ट्रिप्लॉयड नेचर का प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस पेन का फॉर्मेशन कर लेगा। बिकॉज ऑफ द अकरेंस ऑफ 2 फ्यूजन, क्योंकि यहाँ पे 2 बार फ्यूजन देखने को मिल रहा है। एक बार तो एग सेल से एक मेल गैमेट फ्यूज कर रहा है, दूसरी बार तो डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस से दूसरा मेल गैमेट जाके फ्यूज कर रहा है, तो 2 बार फ्यूजन देखने को मिल रहे हैं। इसलिए इस फेनामेनन को सिनगैमी नाम दे दिया गया और ट्रिपल फ्यूजन मीन्स डबल फर्टिलाइजेशन में सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन आता है। द इवेंट इज टर्म्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन। इस घटना को डबल फर्टिलाइजेशन नाम दिया गया। एन इवेंट यूनिक टू एंजियोस्पर्म्स, और ये एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होता है डबल फर्टिलाइजेशन। द जाइगोट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो, और जो वो जाइगोट बना था वो एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है विद 1 or 2 कॉटिलिडन्स, और उस एम्ब्रियो के पास या तो एक कॉटिलिडान होगा या तो 2 कॉटिलिडान होगा। अगर एक सिंगल कॉटिलिडान होगा तो वो मोनोकॉट का प्लांट बन जाएगा, डबल कॉटिलिडान हुआ तो वो डाइकॉट का प्लांट बन जाएगा। एंड दी पेन जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है वो किस में डेवलप्स हो जाता है, एंडोस्पर्म में। मीन्स जाइगोट जो होता है वो एम्ब्रियो बना लेता है और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो होता है वो क्या बना लेता है, एंडोस्पर्म, विच प्रोड्यूस नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। और जो एंडोस्पर्म है वो मतलब जो एम्ब्रियो को मतलब नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। द सिनर्जिड्स एंड एंटीपोडल डीजनरेट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, और सिनर्जिड और एंटीपोडल सेल्स जो होती हैं ये डिजनरेट कर जाती हैं फर्टिलाइजेशन के बाद, इनका कोई वो नहीं रह जाता है। ड्यूरिंग दीज इवेंट्स द ओव्यूल्स डेवलप इनटू सीड्स, और इस घटना के बाद जो ओव्यूल होता है वो सीड बना लेता है। एंड द ओवरीज डेवलप्स इनटू फ्रूट, और ओवरी क्या बना लेती है, फ्रूट बना लेती है। द लाइफ साइकिल ऑफ एन एंजियोस्पर्म इज सोन इन फिगर 3.6। लाइफ साइकिल एंजियोस्पर्म का फिगर 3 में दिखाया गया है, जैसे कि यहाँ पे स्पोरोफिटिक जनरेशन 2n को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिस पे क्या लगे हैं, मतलब स्पोरोफाइट पे सारे रूट, स्टेम और लीफ में डिफ्रेंसिएशन देखा जा रहा है। स्टिग्मा और स्टाइल इसमें मिल रहे हैं, स्टिग्मा स्टाइल, और ये एंथर वाला पार्ट है, ये फिलामेंट हो गया। इसमें माइक्रो एंथर से माइक्रोस्पोरेंजियम का फॉर्मेशन होगा और इसमें फीमेल सेक्स आर्गन जो रहेगा वो उससे एग हमें मिल जाता है। और ये जो माइक्रोस्पोर है यहाँ पे मेल गैमिट से मतलब जाके यहाँ पे यक से फ्यूज़ करेगा ये मेल गैमिट, और मेल गैमिट जाइगोट 2n का फॉर्मेशन कर लेता है और ये जाइगोट आगे चल के एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है। तो बस इतना ही एंजियोस्पर्म में था।
अब इसमें अगला टॉपिक 6 टॉपिक दिया है प्लांट लाइफ साइकिल्स एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस। तो इसको देख लेते हैं 6 टॉपिक को, प्लांट लाइफ साइकिल एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस। इन प्लांट्स बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल्स कैन डिवाइड बाय माइटोसिस। प्लांट के केस में हैप्लॉइड सेल हो चाहे वो डिप्लॉइड सेल हो, दोनों में ही मियोसिस हो सकती है, मतलब माइटोसिस हो सकती है, मियोसिस नहीं। दिस एबिलिटी लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट प्लांट बॉडीज हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड। दी हैप्लॉइड प्लांट बॉडी प्रोड्यूसेस गैमेट्स बाई माइटोसिस। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी होगा उससे जो गैमेट बनेगा वो माइटोसिस के थ्रू बनेगा। दिस प्लांट बॉडी रिप्रेजेंट ए गैमेटोफाइट, और वो प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करेगी। फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन द जाइगोट आल्सो डिवाइड्स बाई माइटोसिस, और जाइगोट भी माइटोसिस के थ्रू ही जो है डिवाइड करेगा टू प्रोड्यूस ए डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी। और मतलब जाइगोट में माइटोसिस हुई तो यानी कि प्लॉइड चेंज नहीं होगी, तो डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी का मतलब 2n से 2n का फॉर्मेशन हो जाएगा। हैप्लॉइड स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय दिस प्लांट बॉडी बाय मियोसिस। मतलब अगर हैप्लॉइड स्पोर्स बनाना है हमें तो उसमें मियोसिस देखने को मिलेगा। दिस इन द टर्न डिवाइड बाय माइटोसिस टू फॉर्म ए हैप्लॉइड प्लांट बॉडी वंस अगेन। दस इस प्रकार ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ एनी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट देयर इज एन अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस बिटवीन गैमेट प्रोड्यूसिंग हैप्लॉइड गैमेटोफाइट एंड स्पोर प्रोड्यूसिंग डिप्लॉइड स्पोरोफाइट। और इस प्रकार ये दोनों अवस्थाएं अल्टरनेट चेंज होती रहती हैं, एक के बाद दूसरी अवस्था देखने को मिलती है, यानी कि स्पोरोफिटिक जनरेशन के बाद गैमेटोफिटिक जनरेशन देखने को मिलेगा। However, different plant groups as well as individuals representing them differ in the following patterns। यानी कि अलग अलग प्लांट ग्रुप में अलग अलग पैटर्न देखने को मिलेगा हमें। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्पोरोफिटिक जनरेशन इज रिप्रेजेंटेड ओनली बाय दी वन सेल्ड जाइगोट। जो स्पोरोफिटिक जनरेशन है वो ओनली वन सेल से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, मीन्स जाइगोट 2n जो कि नेचर में होता है। देयर आर नो फ्री लिविंग स्पोरोफाइट्स। यहाँ पे कोई भी फ्री लिविंग स्पोरोफाइट नहीं होता है, मतलब स्पोरोफाइट जो होगा वो डिपेंडेंट होगा। मियोसिस इन द जाइगोट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स। और यहाँ पे जाइगोट में मियोसिस देखने को मिलेगा, और जब मियोसिस होगा तो हैप्लॉइड यानी कि प्लॉइडी चेंज हो जाएगी। एन हैप्लॉइड मीन्स एन का स्पोर्स बन जाएगा। दी हैप्लॉइड स्पोर्स डिवाइड माइटोटिकली एंड फॉर्म दी गैमेटोफाइट। और ये हैप्लॉइड स्पोर्स माइटोटिक डिवीजन करेगा और गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन कर लेगा। द डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक फेज इन सच प्लांट इज द फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। और जो गैमेटोफाइट ये होगा ये डोमिनेंट फेज होता है और फोटोसिंथेटिक फेज होता है, मतलब इस प्रकार के प्लांट बॉडी में, और फ्री लिविंग होता है गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट किसी पे नहीं डिपेंड करेगा, ये फ्री लिविंग होगा, ये मीन्स स्वतंत्र होता है। स्पोरोफाइट डिपेंड करेगा गैमेटोफाइट पे, बट गैमेटोफाइट नहीं डिपेंड करता है। दिस काइंड ऑफ लाइफ साइकिल इज टर्म्ड एज हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। इस प्रकार के लाइफ साइकिल को हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं। और ये जो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है ये बहुत सारी एल्गी जैसे कि वॉलवॉक्स, स्पायरोगारा एंड सम स्पीसीज ऑफ क्लेमाइडोमोनास में पाई जाती है। जैसे ये लाइफ साइकिल फिगर 3.7 के ए में दिखाया गया। ये जो ए फिगर है ये हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को दिखा रहा है, जिसमें केवल जाइगोट जो है वही 2n है। उसके बाद जाइगोट में मियोसिस हो रहा है, स्पोर्स का फॉर्मेशन हो जा रहा है। जो स्पोर हैं वो हैप्लॉइड इन नेचर हैं, और यही स्पोर आगे चल के इसका गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन कर लेता है। अब दूसरी लाइफ साइकिल देखते हैं। ऑन द अदर एक्सट्रीम्स इज द टाइप वेयर इन द डिप्लॉइड स्पोरोफाइट इज द डोमिनेंट। यहाँ पे क्या होता है, जो डिप्लॉइड स्पोरोफाइट 2n स्पोरोफाइट होता है वो डोमिनेंट होता है और फोटोसिंथेटिक होता है, इंडिपेंडेंट फेज ऑफ द प्लांट। और ये प्लांट का इंडिपेंडेंट फेज यानी कि इंडिपेंडेंट अवस्था होती है। द गैमेटोफिटिक फेज इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंगल टू फ्यू सेल्ड हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। यहाँ पे क्या होता है कि जो गैमेटोफिटिक फेज होता है वो सिंगल सेल हैप्लॉइड यानी कि n से रिप्रेजेंट करते हैं उसको, वही गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है।
दिस काइंड ऑफ लाइफ साइकिल इज टर्म्ड एज डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। इस प्रकार की लाइफ साइकिल डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहलाई जाएगी। ये किस में देखा जाता है? ये भी कुछ एल्गा जैसे एन एल्गा, कुछ एल्गा हैं फ्यूकस स्पीसीज जैसे रिप्रेजेंट दिस पैटर्न। ये एल्गा में भी जो फ्यूकस है जो कि फियोफाइसी का मेंबर है, ये इस डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को फॉलो करता है। ज़्यादातर तो एल्गा जो होते हैं वो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल उसमें देखने को मिलती है, बट ये एक्सेप्शन हो गया फ्यूकस कि इसमें डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिल रही है। इन एडिशन ऑल सीड वियरिंग प्लांट्स, इसके अलावा भी जो सारे सीड वियरिंग प्लांट मीन्स जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म के मेंबर में ये डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिलती है। फॉलो दिस पैटर्न विद सम वेरिएशंस वेयर इन दी गैमेटोफिटिक फेज इज फ्यू टू मल्टीसेल्ड। इसमें क्या होता है? गैमेटोफिटिक फेज मतलब थोड़े समय के लिए ही आता है। तो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का फिगर 3.7 का बी देख लेते हैं। इसमें जो देखो गैमेटोफिटिक फेज दिखाया गया है वो बहुत थोड़े समय के लिए दिखाया गया है। ज़्यादातर ये मैक्सिमम केस जो है स्पोरोफिटिक का है, यानी कि 2n है। जाइगोट भी 2n है, स्पोरोफाइट भी इसमें 2n है। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में गैमेटोफाइट हैप्लॉइड इन नेचर है। अब थर्ड केस देख लेते हैं कि ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स के मेंबर में क्या होता है? इंटरेस्टिंगली एक्सटिविट एंड इंटरमीडिएट कंडीशन। जो ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट के मेंबर होते हैं इसमें एक इंटरमीडिएट अवस्था देखने को मिलती है जिसको हैप्लोडिप्लॉन्टिक बोलते हैं। बोथ फेजेज आर मल्टीसेलुलर, इसमें दोनों ही फेज मल्टीसेलुलर होते हैं। हाउएवर दे डिफर इन देयर डोमिनेंट फेजेस, लेकिन ये डिफर करती है अवस्था कि मतलब हैप्लॉन्टिक फेज डोमिनेंट है कि डिप्लॉन्टिक फेज डोमिनेंट है। इस आधार पे ब्रायो और टेरिडो को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जैसे ए डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक थायलॉइड ओआरआर इरेक्ट फेज इज रिप्रेजेंटेड बाई ए हैप्लॉइड गैमेटोफाइट and it alternates with the short-lived multicellular sporophyte, totally or partially dependent on the gametophyte for its encourage and nutrition। यहाँ पे ब्रायोफाइट की बात की जा रही है कि ऑल ब्रायोफाइट्स रिप्रेजेंट दिस पैटर्न। इस पैटर्न को सभी ब्रायोफाइट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि इसमें जो गैमेटोफिटिक हैप्लॉइड फेज होगी वही मेन प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करती है। स्पोरोफिटिक अवस्था इसमें मतलब या तो थोड़ा बहुत या तो पूरी तरीके से गैमेटोफाइट पे डिपेंड करती है। वो उसी से अपना एनकरेज और न्यूट्रिशन लेती है, गैमेटोफाइट से ही। द डिप्लॉइड स्पोरोफाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक वैस्कुलर प्लांट बॉडी। जो डिप्लॉइड स्पोरोफाइट होता है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक वैस्कुलर प्लांट बॉडी। यहाँ पे वैस्कुलर प्लांट बॉडी का नाम ले लिया तो मीन्स किसकी बात कर रहा है? टेरिडोफाइट के मेंबर की बात कर रहा है, क्योंकि फर्स्ट टाइम वैस्कुलर प्लांट मतलब वैस्कुलर सिस्टम जो आया था उसी में आया था, टेरिडोफाइट के मेंबर में ही। इट अल्टरनेट्स विद मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट या ऑटोट्रॉफिक इंडिपेंडेंट बट शॉर्ट लिव्ड हैप्लॉइड गैमेटोफाइट्स। सच ए पैटर्न इज नोन एज हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। इस प्रकार की अवस्था को हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोलते हैं। ये ऑल टेरिडोफाइट्स के मेंबर जो होते हैं इस फेज को रिप्रेजेंट करते हैं। इंटरेस्टिंगली व्हाइल मोस्ट एल्गल जनरा आर हैप्लॉन्टिक। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को भी देख लेते हैं। इसमें देखो दोनों अवस्थाएं एक बराबर दिखाई गई हैं, लगभग स्पोरोफिटिक और गैमेटोफिटिक अवस्था दोनों लगभग इक्वल दिखाई गई है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। जैसे इंटरेस्टिंगली व्हाइल मोस्ट एल्गल जनरा आर हैप्लॉन्टिक, ज़्यादातर एल्गल जनरा जो होते हैं वो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को फॉलो करते हैं। सम ऑफ देम, जैसे कि हमने अभी देखा कि एक फ्यूकस का ही मेंबर था, उसके अलावा इक्टोकार्पस पॉलीसाइफोनिया केल्प आर हैप्लोडिप्लॉन्टिक, और फ्यूकस जो था एक एन एल्गा इज डिप्लॉन्टिक। मतलब कुछ ज़्यादातर एल्गा जो होते हैं उसमें हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पाई जाएगी और कुछ एल्गा इसमें एक्सेप्शन है, जैसे कि इक्टोकार्पस हो गया, पॉलीसाइफोनिया, केल्प्स आर हैप्लोडिप्लॉन्टिक, और फ्यूकस एक एल्गा था जिसको हमने उसमें देखा था डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पाया जाता है। इसमें से इक्टोकार्पस और केल्प ये दो मेंबर किसके हैं? ब्राउन एल्गी के हैं, जबकि पॉलीसाइफोनिया को हमने रेड एल्गी में पढ़ा था और फ्यूकस को ब्राउन एल्गी में। तो तीन ब्राउन एल्गी के एक्सेप्शन हो गए और एक रेड एल्गी का एक्सेप्शन हो गया। तीन ब्राउन एल्गी कौन कौन से हो गए?
इक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया और फ्यूकस। इक्टोकार्पस केल्प और फ्यूकस, पॉलीसाइफोनिया नॉट ब्राउन एल्गी, ये रेड एल्गी है। तो बस हमें इतना ही पढ़ना था। थैंक यू।